अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। गरुड़ भगवान की गरुड़ कहते हैं कि देहदान विधानम च वदसो कृतां विभो सती यदि भवेत पत्नी तस्यास महिमां वदः। भगवान कहते हैं श्रुताच्छ प्रवक्ष्यामि शरमेदोददैहिकम् यत्कृत्वा पुत्र पौत्राश्च मुञ्चन्ते पैतृका ऋणात्। गरुड़ जी फिर प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, लोकांतर रूप योगी कर्म कर पूर्वान पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं, उनकी देह का अग्नि संस्कार कैसे करें? यदि उसकी स्त्री उसके साथ सती हो जाए तब उसका क्या फल होता है? वह मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुम सुनो, मैं कहता हूँ, जिसके मरने से पुत्र पौत्रादि पितृ मुक्त हो जाते हैं, दाहादि कृत्य किसी पुत्र ने विधि विधान से किया, उसको अन्य बहुतेरे दूसरे दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दाहादि कर्म करने मात्र से पुत्र अग्नि अष्टोम यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इसलिए पिता का देह गिर जाने पर पुत्र पिता के मरण के निमित्त शोक को त्याग कर बांधव से युक्त हो पाप को दूर करने के लिए मुंडन करावे। यदि जिस पुत्र ने माता और पिता के मरण समय मुंडन नहीं कराया, उसको उसकी माता और पिता की सद्गति करने वाला न समझे। इसलिए नख कच्छ के केस को छोड़कर मुंडन अवश्य करावे। तदंतर बांधव सहित स्नान कर धोए हुए वस्त्र को पहने और करया जल खाकर उस मरे हुए शव को स्नान कराकर चंदन लेपन पुष्प माला पहरावे तथा गंगा के मृतिका का लेपन करें और नवीन वस्त्र से शव को ढक तथा असभ्य हो नाम गोत्र का उच्चारण कर दक्षिणा सहित पिंडदान करें। मृत्यु स्थान में पिंड शव नाम से दें। भूमि और भूमि के अधिष्ठाती देवता प्रसन्न होते हैं और द्वार में शव पांच रूप होता है, उसको पांच के नाम से पिंडदान करें, जिससे कोई भी दुर्गतिगत हुए भूत प्राणी और विघ्न नहीं करते। तदंतर पीछे पुत्रादि स्त्री प्रदक्षिणा देने के पूर्व करे तो वह प्रथम पुत्र स्कंधा के बाद दूसरे बांधव एकत्र होकर स्कंधा देवे, माने कंधा बोले। धृत्वा स्कंधे स्वपितर यश्मशानाय गच्छति सुअश्वमेध फलं पुत्र लभेत च पदे पदे। नीत्वा स्कंधे स्वपृष्ठे सदा तातेन लालितः तदेव दक्षिणमुच्यन्ते मृतं स्वपितरं वहेत। ततोऽर्धमार्गे विश्रामं सामञ्जस्यमुच्चकारेत। संस्नाप्यभूत संज्ञाय तस्मै तेन प्रतापयेत।
ऐसे पुत्रादि की स्त्री प्रदक्षिणा दे के पूजन करे, तब प्रथम पुत्र स्कंधा के बाद दूसरे बांधव सब एकत्र होकर स्कंधा देवे। ऐसे पुत्र पिता का शव कंधों पर रखकर श्मशान पर ले जाते हैं। उन पुत्रों को पद पद में अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पिता